क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया और आप नहीं जानते कि अब क्या करें? चाहे वह आपकी नौकरी हो, रिश्ते हों या कोई अन्य लक्ष्य, बदलाव अक्सर हमें अनिश्चितता और असुरक्षा से भर देता है। हु मूव्ड माई चीज़ें ऐसी ही समस्याओं का सरल लेकिन गहरा समाधान प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि बदलाव से घबराने के बजाय कैसे उसे अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव का सामना कर रहे हैं या किसी नई दिशा की तलाश में हैं, तो यह पुस्तक आपको प्रेरित करेगी और आपकी सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे डर को दूर करके नई संभावनाओं को अपनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। हमारी आज की किताब है हु मूव माई चीज। इसके लेखक स्पेंसर जॉनसन एक अमेरिकन डॉक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट भी है। इन्होंने कई और किताबें भी लिखी हैं। आउट ऑफ मेज, वन मिनट मैनेजर सीरीज, यस और नो आदि। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर भी रहे हैं। हु मूव्ड माई चीज इस किताब की थीम है बदलाव को प्रत्याशित, एंटिसिपेट और अडॉप्ट करना। ये एक कहानी है चार चरित्रों के बारे में जिनका नाम है हेम, हाउ, स्निफ और स्करी। जिनमें से स्निफ और स्करी दो चूहे हैं और हेम और होप दो इंसान हैं। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते हैं और अपने चीज की तलाश करते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो हमें बदलाव को प्रत्याशित, एंटिसिपेट करना सिखाती है। ये हम सबके जीवन से रिलेट करती है। अगर हम इस कहानी से कुछ सीख भी अपने जीवन में लगा पाए तो हमें काफी बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। इस किताब की 26 मिलियन कॉपी पूरी दुनिया में 37 भाषाओं में बिक चुकी है। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है और कई लोगों के जीवन पर इस किताब ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। कहानी, एक तरह से ये कहानी ह्यूमन टेंडेंसी को भी समझाती है कि किस तरह लोग अपने कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाते हैं और आने वाले बदलाव को नहीं देख पाते और फिर बदलाव को देखते हुए भी उनके अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाते या फिर उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। कैरेक्टर्स, इस कहानी में दो चूहे हैं, स्निफ और स्करी। इनकी स्मेलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये भूल भुलैया में चक्कर लगाते हैं और चीज़ ढूंढते हैं। कहानी में बहुत कुछ है इनसे इनसे सीखने को। हैम और हॉ नाम के दो चूहे की साइज के इंसान है। सोचने की क्षमता, पिछली गलतियों से सीखने की क्षमता उनके पास है और ये उसका उपयोग करके चीज ढूंढते हैं, पर कैसे वो भूल भुलैया में फंसते हैं ये कहानी में हम आगे देखेंगे। भूल भुलैया, इस कहानी में जिसे भूल भुलैया कहा गया है वो रियल वर्ल्ड के फाइनेंस और सोशल ट्रैप्स है जिनमें हम फंसकर रह जाते हैं। चीज चीज हमारी इच्छा है जो कि बढ़ती जाती है। ये हमारा वित्तीय लक्ष्य हो सकता है, सामाजिक लक्ष्य हो सकता है। हमारी भूल भुलैया हमारा ऑफिस या कार्यस्थल हो सकता है, समाज हो सकती है या संबंध हो सकती है। और हमारा चीज वो चीज है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। पर एक बार हम जैसे ही उसे हासिल कर लेते हैं, हमको उसकी आदत पड़ जाती है और जब ये हमसे दूर हो जाती है तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हम इसके लिए बैठकर रिग्रेट करते हैं बजाय एक्शन लेने के, और ये बात इस किताब में एक्सप्लेन की गई है। लगातार बदलाव भी अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है पछतावा करना। स्निफ और स्करी दो चूहे थे और हेम और हॉ दो छोटे आदमी थे। यहाँ पर हेम और हॉ मानव व्यवहार का रिप्रेजेंट करते हैं। हर रोज दोनों चूहे और दोनों लोग भूल भुलैया में अपने चीज को ढूंढते। हेम और हॉ को लगता था कि जैसे ही उनको चीज मिलेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि हम इंसान की आदत होती है, हम भी यही सोचते हैं कोई मुश्किल लक्ष्य हासिल कर लेने पर हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। स्निफ और स्करी अपनी नाक से गंध का अंदाज लगाते और उसी दिशा में भागते जिस तरफ से गंध आ रही हो। इस कोशिश में वो लोग कई बार गुम हुए, दीवारों से टकराए भी और गलत दिशाओं में भी चले गए। दूसरी तरफ हैम और हॉ अपने सोचने की शक्ति और पुराने अनुभव की मदद से चीज ढूंढते। कई बार फेल हुए और कई बार भटके भी। आखिरकार अपनी अपनी कोशिश से सबको एक चीज मिल ही गया जिसका नाम था चीज स्टेशन सी। उसके बाद रोज सुबह चूहे और छोटे लोग स्टेशन सी में पहुंच जाते और अब ये ही उनका डेली रूटीन हो गया। यहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ को इससे रिलेट कर सकते हैं।
जिस तरह हम डेली ऑफिस के लिए या सेलिंग के लिए या किसी और काम के लिए डेली रूटीन सेट कर लेते हैं और इसी में फंस कर रह जाते हैं। स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते और स्टेशन सी पर पहुंचकर अपने जूते को गर्दन में बांधकर चीज का मजा लेते, जबकि हेम और हॉ थोड़ी देर से बढ़ते हैं, कपड़े पहनने में ज्यादा समय लगाते और धीरे धीरे स्टेशन सी की तरफ जाते। यहाँ पर हम मानव से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमें कोई उपलब्धि मिलने पर हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं और ये हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है। जैसे ही हेम और हॉ स्टेशन सी पर पहुंचते हैं, वो अपने जूते उतार देते और चप्पल पहन लेते और बड़े आराम से चीज को एंजॉय करते हैं। वो लोग दिन पे दिन आराम मतलब होते जा रहे थे। उन्होंने कभी चीज पर गौर नहीं किया कि ये चीज यहाँ आया कैसे, और ये भी सोचते कि इस चीज से तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दोनों अपने आप को बहुत ही खुश और कामयाब महसूस कर रहे थे। स्टेशन सी के पास ही अपना घर बना लिया और अपने घर को कहावतों से सजाना शुरू कर दिया। पहली कहावत इन्होंने लिखी, जब आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। वो कहते, हमें ये चीज मिलना ही चाहिए था क्योंकि इसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हेम और हॉ का आत्मविश्वास अब घमंड बन चुका था। वो इतने कंफर्ट हो गए कि वो अनुमान ही नहीं कर पा रहे थे कि आसपास क्या हो रहा था। हम इंसान भी उन्हीं की ही तरह तो है। हम भी अच्छा वक्त आने पर एंजॉय करते हैं और अच्छे वक्त में हमें यह पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है और हम बदलाव को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी दोनों ने अपने दैनिक दिनचर्या को जारी रखा। वो रोज के रोज स्टेशन सी चीज एंजॉय करते हुए इसका चक्कर काट कर निरीक्षण करते और देखते कि कहीं कल से आज के बीच कुछ बदला तो नहीं, और फिर चले जाते। एक सुबह स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज वहां नहीं है। उनको हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो देख रहे थे हर रोज चीज कम हो रहा था और वो लोग बदलाव के लिए तैयार थे। इन शॉर्ट, वो लोग बदलाव को एंटिसिपेट कर रहे थे और वो लोग अब ये भी जानते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गले में बंधे जूतों को खोला और पहन लिया, बिना किसी वक्त को बर्बाद किए, बिना सोचना शुरू किया। खुद को बदलने का फैसला किया और भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए निकले। यहाँ पर हमारे लिए एक लेसन है कि हमें स्निफ और स्करी की तरह तार्किक सोच रखनी चाहिए और हालात को देखते हुए एक्शन लेना चाहिए और हो रहे बदलाव पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। लापता चीज। बाद में हेम और हॉ स्टेशन सी पहुंचे। वो लोग उम्मीद लगाए थे कि चीज वहीं पे होगा जहां हमेशा होता था। होने वाले बदलाव के लिए वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि चीज अब वहां नहीं है, हेम चिल्लाया, क्या चीज नहीं है? कहाँ गया? वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था कि जैसे कोई चीज को वापस रख देगा। वो जोर से चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाया, यहां कौन है? हॉ ने भी अपना सर हिलाया। दोनों को शौक लगा था क्योंकि दोनों इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल मानव जैसा, हम भी अच्छा पैसा आने पर या बिजनेस में अच्छा करने पर आश्वासन हो जाता कि अब ये पैसा और ये बिजनेस हमसे कोई नहीं छीन सकता है और ये पूरी जिंदगी भर के लिए काफी रहेगा। जिसका नतीजा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो किसी समय पे मार्केट को डोमिनेट करती हैं, आज पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो चुकी है क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते थे, या फिर यूं कहे कि बदलाव को देखते हुए भी अनदेखा कर देने की आदत उनके बिजनेस को ले डूबी। चीज को खो देना दोनों हेम और हॉ के लिए आसान नहीं था क्योंकि दोनों को ऐसी आदत पड़ गई थी और उनका शौक होना नेचुरल था। उनको पता था कि चीज का होना उनके लिए कितना महत्व रखता था। डेली जीवन में हम इंसानों के लिए ये चीज ऐश आराम हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छा सोशल स्टेटस हो सकता है। हेम और हॉ रोने में और दुखी होने में अपना वक्त गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और स्करी भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे। हेम और हॉ निराश हो गए। उन्होंने स्टेशन सी के आस पास आने वाले कल के कई सपने बन लिए थे। उनको तो पूरी तरह से अनुचित लग रहा था कि बिना किसी चेतावनी के उनसे उनका चीज छीन लिया गया। आज रात को हेम और हॉ दोनों भूखे ही अपने घर को लौटे, पर जाने से पहले उन्होंने दीवार पर लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप उतना ही ज्यादा इसे जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन दोनों हेम और हॉ एक बार फिर स्टेशन की तरफ निकले।
उन्हें उम्मीद थी कि आज उनको चीज़ फिर से वही मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला था। वहाँ कोई चीज़ नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। वो लोग कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहते थे। वो ये बात स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं कि चीज़ अब वहाँ नहीं है। हैम ने बार बार निरीक्षण किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। तभी हॉ बोला, स्निफ और स्करी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि उनको ऐसा कुछ पता है जो हमको नहीं पता? हैम बोला, वो सिर्फ चूहे हैं और हम इंसान हैं, हम ज़्यादा खास हैं। इस बात का फ़ायदा हमें मिलना ही चाहिए और हम इसके हकदार हैं। हॉ ने पूछा, हम कैसे इसके हकदार हुए? हैम, क्योंकि हमारी वजह से ये चीज़ गायब नहीं हुआ, किसी और ने इसे गायब किया है, इसलिए हमें ये वापस मिलना ही चाहे। हॉ ने सुझाव दिया, शायद हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और नए चीज़ की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। जो चला गया सो चला गया। लापता चीज़ ढूंढना। हैम बोला, नहीं, मैं पता करके रहूंगा कि ये यहाँ से गायब हुआ तो हुआ कैसे। जब तक हैम और हॉ चर्चा में वक्त बर्बाद कर रहे थे, स्निफ और स्करी भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे और नया चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां भी उन्हें लगता है कि यहाँ चीज मिलने की संभावना है, वो लोग वहां पर जाते और चीज ढूंढते हैं। वो लोग नया चीज ढूंढने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे और आखिरकार वो लोग एक जगह पहुंच ही गए जहां तक वो कभी नहीं गए थे और वहां पर पहले से भी बड़ा चीज पड़ा था और वो स्टेशन का नाम था स्टेशन एन। वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको जिनकी तलाश थी वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया। इस बीच हैम और हॉ अब भी स्टेशन सी में ही बैठे थे। वो लोग परेशान और निराश होकर इसके लिए एक दूसरे को कोस रहे थे। हॉ सोच रहा था कि शायद स्निफ और स्करी ने नया चीज ढूंढ लिया होगा। वो जानता था कि ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भूल भुलैया में खो जाने का खतरा तो है ही, पर वो ये भी जानते थे कि ये परेशानी कुछ वक्त के लिए ही होती है। वो सोचे कि स्निफ और स्करी को अपना चीज मिल चुका है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। वो भूल भुलैया में रोमांचक सफर पर जाने के बारे में सोचता और रोमांचित हो उठता। जितना वो नए चीज को पाने के बारे में सोचते, उतना ही वो स्टेशन सी को छोड़ने के बारे में सोचने लगते। चलो चलते हैं, हॉ ने कहा। नहीं, हेम ने कहा, मुझे ये जगह पसंद है, ये आरामदेह है, जानी पहचानी है और इससे बाहर बहुत खतरा है। यहाँ पर ह्यूमन की टेंडेंसीज दिखाई जा रही है कि कैसे हम लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि कंफर्ट जोन आरामदेह होता है, जाना पहचाना होता है और इससे बाहर जाने में खतरों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, हॉ ने कहा, हम पहले भी भूल भुलैया में चीज ढूंढ चुके हैं और हम फिर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हॉ अपने ग्रोथ माइंडसेट से ये सब सोच रहा है जैसा कि हमें भी करना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, हैम ने कहा, और मुझे डर है कि फिर से चीज ढूंढने अगर मैं बाहर भूल भुलैया में गया और मुझे अगर कोई नई चीज नहीं मिला तो लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे। क्या तुम खुद को मूर्ख कहलाना पसंद करोगे? हम ह्यूमंस भी इसी तरह की सोच में फंसकर रह जाते कि अगर हमने कुछ नया ट्राई किया और हम कामयाब नहीं हो पाए तो हम खुद की नज़र में और दुनिया की नज़र में मूर्ख साबित हो जाएंगे। ये सुनते ही फेल होने का डर लौट आया और दोनों की चीज को ढूंढने की उम्मीद और हिम्मत टूट गई। चीज का इंतजार। इसके बाद वो रोज स्टेशन सी पर जाते और चीज न देखकर निराश होकर घर लौट आते हैं। उन्होंने अब पाया कि भूख की वजह से नींद आना अब मुश्किल होता जा रहा है। वो लोग अब पहले से कमजोर हो चुके थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हम इंसान की तरह, जैसे ही हमें कंफर्ट जोन की आदत लग जाती है और अब कंफर्ट जोन से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, पर हम अपने डर के वजह से वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। पर अब ये लोग रोज के रोज वहां जाते हैं और वहां बैठकर अपने चीज का इंतजार करते हैं। हेम को अब भी लग रहा था कि अब भी कुछ नहीं बदला है। अभी भी अगर हम आसपास कोशिश करें तो चीज कहीं आसपास ही होना चाहिए, या हो सकता है किसी ने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हैम और हॉ दोनों टूल्स लेकर आए। हथौड़ों से मारकर उन्होंने स्टेशन सी में छेद कर दिया और अंदर झांक कर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो निराश थे, पर उनको लगता था कि इसका हल निकल सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि हैम और हॉ ने एक फिक्स्ड माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया है, जो कि बहुत हानिकारक है।
अब हॉ को करने और काम को सही से करने के बीच में फर्क समझ में आ रहा था। पर हैम हमेशा ये कहते हैं, हम यही बैठकर इसका इंतजार करेंगे कि शायद जिसने भी हमारा चीज यहां से उठाया है उसको वापस रखना ही पड़ेगा। हॉ इस बात पर भरोसा करना चाहता था, पर मन ही मन वो भी ये जानने लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोनों भूख के कारण अब कामजोर हो चले थे और हॉ को अब ये महसूस होने लगा था कि जितना ज्यादा वक्त वो यहाँ गुजारेंगे उनकी हालत बिगड़ती चली जाएगी। वो मन ही मन ये महसूस करने लगे थे कि स्थिति अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। गलती का एहसास, आखिरकार उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन वो खुद पर हंसने लगा। ओह हो, मेरी तरफ देखो। मैं अब तक बार बार वही करता रहा जो कि मैं अब तक करता आया हूं, और मैं ये उम्मीद लगा रहा था कि हालात सुधरेंगे, और मैं हैरत में पड़ रहा था कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा था। कितनी मजे की बात है और बेवकूफ़ी भरी भी। हॉ इस बात से डरा हुआ था कि अगर वो भूल भुलैया में गया तो वो गुम हो जाएगा। ना ही वो ये जानता था कि चीज़ कहाँ मिलेगा उसे। पर जब उसने महसूस किया कि उसका डर उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको अपनी गलती समझ में आई। हम इंसान में कुछ लोग ही होते हैं जो कि हॉ की तरह सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। पर सक्सेसफुल होने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हॉ ने अपने जॉगिंग ड्रेस और रनिंग शूज पहने। हैम ने उसे ये सब करते हुए देखा तो पूछा कि कहीं तुम भूल भुलैया में जाने के बारे तो सोच रहे हो? तुम यही रुककर इंतजार क्यों नहीं करते जब तक कि वो लोग हमारा चीज नहीं रख देते जिन्होंने इसको गायब किया है? क्योंकि तुम ये नहीं समझ रहे हो, हॉ ने कहा। मैं भी ये बात नहीं समझ पा रहा था, पर अब मैं ये जान चुका हूं कि वो लोग कभी भी चीज को नहीं रखेंगे। जो गुजर गया वो कल का चीज था, अब नया चीज ढूंढने का वक्त है, हेम ने कहा। पर अगर तुम बाहर गए और फिर भी तुम्हें चीज ना मिला तो फिर ये भी हो सकता है कि वहां कोई चीज हो ही ना, हॉ ने कहा। मैं नहीं जानता, पर एक ही जगह बैठने से भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है, जिंदगी आगे बढ़ती है और हमें भी बढ़ना चाहिए। हॉ ने हेम को समझाने की कोशिश की, पर अब तक हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हॉ को इस बात पर हंसी आई कि वो दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। जैसे ही हॉ चलने को तैयार हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसमें ताकत आ गई है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था और वो नए एडवेंचर पे जाने को तैयार था। हॉ ने एक पत्थर उठाया और दीवार पे एक विचार लिखा, इस उम्मीद में कि हेम इसको पढ़ेगा तो वो भी इंस्पायर होके उसके साथ चल पड़ेगा। और वो विचार था, अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। बाहर निकलना। हॉ ने अपना सर बाहर निकाला और भूल भुलैया की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो इतने दिनों तक यहाँ पे फंसा रहा। पहले वो ये सोच रहा था कि भूल भुलैया में कोई चीज नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो इसे ढूंढ नहीं पाएगा, और ये डर उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। हॉ जानता था कि हेम अब भी यही सोच रहा होगा कि मेरा चीज किसने हटाया, पर वो इस बात पे हैरान भी था कि मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और आगे क्यों नहीं बढ़ा। अब वो भूल भुलैया में आगे बढ़ा। पीछे पलटकर देखा तो लगा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जगह ज्यादा आरामदेह और जानी पहचानी थी, और उसे अब भी उस जगह से लगाव था। उसने फिर सोचा कि क्या सचमुच में वो भूल भुलैया के अंदर जाना चाहता है। फिर उसे सामने की दीवार पर एक कहावत लिखी, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? ये कहानी की सबसे मजबूत लाइन है। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते हैं? हमको जीवन में हमारा डर आगे बढ़ने से रोकता है हमेशा, और हमें उस स्टेज पे खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता? और शायद ये एक सवाल का जवाब हमको रास्ता दिखाने के लिए काफी होगा। वो जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो सिचुएशन और बिगड़ने लगती है जब आप उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपने राइट साइड देखा और उसे वो हिस्सा दिखाई दिया जहां वो पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे भूल भुलैया में ढूंढना शुरू किया। जब वो भूल भुलैया में ढूंढ रहा था तो पहले तो ये चिंता हुई कि स्टेशन सी पे बहुत समय बर्बाद कर दिया और इसने उसे कमजोर बना दिया है। अब उसे भूल भुलैया में ढूंढने में काफी तकलीफ आ रही थी।
उसने तय किया कि अगली बार अगर जीवन में ऐसा मौका आएगा तो वो कंडीशन के हिसाब से खुद को जल्दी बदल लेगा। इससे जीवन ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर उसने एक मुस्कान के साथ सोचा, कभी नहीं से डर भली। हमारे रास्ते में आने वाले परिवर्तनों पर काबू पाना। एक इंसान के रूप में हमको यहाँ हम से सीखना चाहिए कि डर को जीत कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए भी खुद को मेंटली तैयार कर लेना चाहिए। एक ही गलती को दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता, और इससे पहले कि हम आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो जाएं, हमें आगे बढ़कर उसका समाधान निकालने के लिए हसल करना चाहिए। कुछ दिनों तक उसे थोड़ा बहुत चीज मिलता रहा, पर वो काफी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्दी ही एक बड़ा चीज मिलेगा और फिर वो हेम के पास चीज लेकर जाएगा, जिससे हेम इंस्पायर हो सके। हेम को परेशानी तो हो ही रही थी, पर वो पहले से थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। जब भी लगता कि वो सही जा रहा है, वो रास्ते में भटक जाता। ये एक चैलेंज था, लेकिन मन ही मन उसे मानना पड़ा कि नए चीज को ढूंढना उतना बुरा भी नहीं है जितना कि वो डर रहा था। जब भी वो निराश होता, वो खुद को याद दिलाता कि वो क्या कर रहा था। वो परेशान था, पर फिर भी ये सिचुएशन पहले से तो बेहतर ही थी। अब सिचुएशन उसके काबू में थी, और अब वो नसीब के भरोसे नहीं बैठा था। उसने सोचा, अगर स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वो भी बढ़ सकता है। उसने पिछली बातों को याद किया तो उसे महसूस हुआ कि स्टेशन सी पे रखा हुआ चीज अचानक गायब नहीं हुआ था। चीजें आखिर में कम होने लगा था, और उसका टेस्ट भी खराब हो चला था। उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, पर उसने ये माना कि उसे इन चीजों से अंदाजा लगा लेना चाहिए था। पर उसने ऐसा नहीं किया। हम इंसान को हेम से सीखना चाहिए कि हम भी ये बात एक्सेप्ट कर ले कि बदलाव होना तो तय है, और हमें होने वाले बदलाव को फील करना पड़ेगा, और इनको नोटिस कर उसके हिसाब से एक्शन भी लेना पड़ेगा। हॉ ने महसूस किया कि उसे झटका नहीं लगता। अगर वो पहले से ही अंदाज लगाना शुरू कर देता और नजर रखता तो आज सब कुछ उसके कंट्रोल में होता। हो सकता है स्निफ और स्करी ने ऐसा ही किया हो। वो आराम करने के लिए रुका और उसने दीवार पर लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहे ताकि आपको पता चल जाए कि ये सब बासी हो रहा है। यहाँ एक लेसन है हमारे लिए कि हमें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जब हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या हम अपने जीवन में अच्छा परफॉर्म ना रहे हो, तो तुरंत एक्शन लेकर उन्हें हल करना चाहिए। हॉप चीज ढूंढते हुए थक रहा था। उसकी ताकत कम हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने एक बार फिर से सेशन सी की तरफ जाने के बारे में सोचा भी, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता। अब काफी डर चुका था। फिर उसने अपने सबसे अच्छे लम्हे याद किए जो उसने भूल भुलैया में आगे बढ़ते हुए बताए थे। फिर उसने दीवार पर लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। उसने आगे देखा और अंधेरे को महसूस किया और सोचा, आगे क्या हो सकता है ये खाली हो, या फिर वहां कोई खतरा भी हो सकता है। फिर वो खुद पर हंसा और कहा कि इन्हीं डर ने मुझे पहले भी रोका है, और अभी भी ये मेरे साथ यही कर रहे हैं। उसने वही किया जो वो उस हालात में करता जब वो डरा हुआ नहीं होता। वो ये करना नहीं चाहता था, पर अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब वो इन हालात को आराम से लेने लगा था। अपने आप को इतना खुश देखकर वो चक्कर में पड़ गया। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, उसने सोचा। फिर उसने दीवार पर लिखा, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तब आप आजाद महसूस करते हैं। जितना बुरा आप कल्पना करते हैं उतना बुरा कभी नहीं। हॉ ये जान गया था कि अब तक वो अपने डर के जाल में फंसा हुआ था, पर अब वो नई दिशा में चलने के लिए आजाद था। उसने भूल भुलैया की ठंडी हवा महसूस की, जिसने उसे ताजगी से भर दिया। वो अब भूल भुलैया में भी सकारात्मकता देखने लगा था, जैसे कि हम इंसानों को देखना चाहिए। किसी नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक देखना सीखना चाहिए। उसने अपने डर को जीत लिया तो उसके लिए यह मिशन अच्छा साबित हो रहा था, सोच से भी ज्यादा। हॉ ने काफी लंबे समय बाद ऐसी खुशी महसूस की। वो सब भूल चुका था कि ये सब कितना मजेदार होता है। हालात को बेहतर बनाने के लिए हेम ने अपने दिमाग में कल्पना करना शुरू किया। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज के साथ उसके ऊपर बैठा हुआ देखा। उसने अपना मन पसंद चीज के टुकड़े खाते हुए खुद को देखा। लेखक
यहाँ पर हमें कल्पना की शक्ति समझा रहे हैं। उसने चीज की साफ तस्वीर अपनी कल्पना में देखी और उसे ये सब असली लगने लगा और उसे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया खुद पर कि अब तो वो इसे ढूंढ कर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही नए चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हॉ ने खुद से कहा, और वो भूल भुलैया में और ज्यादा तेजी से और ताकत से ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक चीज स्टेशन दिखा और वो खुश हुआ जब उसने दरवाजे पर छोटे छोटे चीज के टुकड़े देखे। उसने कुछ टुकड़े उठाए और छके। वो बड़ी उम्मीद लेकर स्टेशन में घुसा, पर वो देखकर निराश हुआ कि वहां कोई चीज नहीं था, कोई पहले ही वहां आ चुका था। उसने सोचा कि अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो वहां पे काफी चीज मिल सकता था। उसने ये फैसला किया कि वो वापस जाएगा और हेम से पूछेगा कि क्या वो उसके साथ चलने को तैयार है। जब वो जाने ही वाला था, तब वो रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी आप नई चीज ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हॉ फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला और उसको चीज के टुकड़े देने चाहे, पर हेम ने मना कर दिया। हेम ने कहा, मुझे नए चीज की आदत नहीं है, मुझे अपना ही चीज चाहिए। हॉ ने अपना सर हिलाया और अकेले ही चल पड़ा भूल भुलैया में। वो उस बिंदु पर पहुंचा जहां तक पिछली बार पहुंचा था। अपनी दोस्तों की कमी महसूस हुई, पर उसे ये भी महसूस हुआ कि अब उसे मजा आ रहा है भूल भुलैया में। अभी तक बड़ा चीज का ढेर नहीं मिला था, पर वो जानता था कि सिर्फ चीज उसकी खुशी की वजह नहीं था। वो खुश था क्योंकि वो अपने डर को जीत चुका था। वो जो कर रहा था वो उसमें खुश था। सिर्फ इस एहसास से कि वो अपने डार्क को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था, उसे नई ताकत मिली। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी मनपसंद वस्तु उसे जरूर मिलेगी। सवाल बस इतना था कि इन सब में वक्त कितना लगेगा। वो मुस्कुराया और उसने दीवार पर लिखा, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर लेखक ने हमें एक संदेश दिया है कि पुरानी विफलता पर रोने से बेहतर है कि नए काम में लग जाए और कंडीशंस को अपने फेवर में किया जाए। हॉ ने दोबारा यह महसूस किया कि आप किसी चीज से जितना डरते हैं, वो उतनी बुरी भी नहीं होती। असली तस्वीर उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी तस्वीर हमारे दिमाग में बनी होती है। उसे नया चीज ना ढूंढ पाने का डर इतना ज्यादा था कि वो इसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। बीच रास्ते में उसे इतना चीज मिले कि उसका काम चल जाए, इससे वो और रोमांचित हुआ जा रहा था। वो हमेशा ये सोचता रहा कि क्या बुरा हो सकता है, बजाय कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। स्टेशन सी छोड़ने से लेकर अब तक वो काफी पॉजिटिव हो गया था। अब वो ये समझ गया था कि चेंजेस तो आते ही है, चाहे आप इसके लिए तैयार हो या ना हो। आप तभी परेशान हो सकते हैं जब आप इसके लिए तैयार ना हो। सीख। उसने ये महसूस किया कि उसके विश्वास अब बदल चुके हैं। उसने दीवार पर लिखा, पुराने विश्वास आपको नए चीज की तरफ नहीं ले जाते। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। पुरानी मान्यताएं आपको नए चीज की ओर नहीं ले जाती हैं। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज पा सकते हैं तो आप कोर्स बदल लेते हैं। अब वो समझ चुका था कि बदलाव तो आना तय है, चाहे आप उसे उम्मीद करते हैं या नहीं। परिवर्तन आपको तभी सरप्राइज करते हैं जब आप इसके लिए तैयार नहीं होते। अब जब उसे महसूस हुआ कि उसके पुराने विश्वास अब बदल चुके हैं और ये नए विश्वास के साथ अब वो खुद भी बदल चुका था और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। हॉ ने यह भी महसूस किया कि अगर वो उसी वक्त बदलाव को समझ पाता और जल्दी स्टेशन से छोड़ दिया होता तो आज वो बेहतर हाल में होता। उसमें ज्यादा ताकत होती और वो ज्यादा अच्छे से मुकाबला कर पाता। वास्तव में अगर उसने बदलाव की उम्मीद की होती तो अब तक शायद नया चीज मिल गया होता, पर उसने ये बात को मानने में बहुत वक्त गंवा दिया था। उसने अपनी विल पावर को कलेक्ट किया और भूल भुलैया के नए हिस्सा में पहुंचा। वहां चीज के छोटे टुकड़े मिले तो उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगे। उसने कई जगह पे कहावत लिख दी इस उम्मीद में कि कभी अगर हेम यहाँ आया तो ये सब पढ़कर इंस्पायर होगा और ये कहावतें उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक बात पर वो काफी वक्त से विचार कर रहा था और उसे वो विचार दीवार पे लिख दिया।
छोटे चेंजेस का पहले से ही अंदाज़ा लगाने से आपको आने वाले बड़े चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करने में मदद मिलती है। हॉ अभी तक अपने बीते हुए कल से बाहर आ गया था और अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा था कि अब तक वो फंसा हुआ था, पर अब वो उससे बाहर आ चुका था। उसके अध्याय का एक सुखद अंत हुआ है। हॉ को एक और चीज स्टेशन मिला, स्टेशन एन। जब उसने अंदर जाकर देखा, वो यकीन नहीं कर पा रहा था जो उसने अभी अभी देखा। वहां हर तरफ ऊंचे ढेर लगे थे चीज के। उसने ये भी देखा कि वहां उसके दोस्त स्निफ और स्करी भी वहीं थे, और उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वो काफी समय से वहीं थे। हॉ ने दोनों को नमस्कार किया और चीज को चखा। उसने अपने शूज और जॉगिंग सूट उतार के अपने पास ही रख लिया कि हो सकता है शायद फिर से कहीं उसे इसकी जरूरत पड़ जाए। उसने एक चीज का टुकड़ा उठाया और बोला, एक जाम चेंज के नाम। वो खुद पे हंसा और उसने ये पाया कि उसमें अब बदलाव आ गया है। जब उसने खुद पर हंसना सीखा और ये सोचा कि वो कहाँ पर गलती कर रहा था, उसने ये महसूस किया कि सबसे तेज बदलने का रास्ता है खुद की गलतियों पर हंसना। तभी आप बीते हुए कल को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उसने ये भी महसूस किया कि स्निफ और स्करी ने अपनी जिंदगी को आसान रखा। उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, न ही उस पर बहुत ज्यादा सोचा। जब हालात बदले और चीज हटा लिया गया, तो वो भी बदल गए और नए चीज की तलाश में लग गए। अब हॉ जान चुका था कि आप चेंजेस का सामना करना सीख सकते हैं। आपको जागरूक रहने की जरूरत है कि आप सिचुएशन को सिंपल रखिए, फ्लेक्सिबल बने और आगे बढ़े। ज्यादा सोचकर हालात को और बुरा बनाने से बचे, ना ही नकारात्मक विश्वासों को अपने ऊपर हावी होने दें। बस ये देखते रहे कि कब छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं, ताकि आप बड़े बदलाव के लिए तैयार हो सके। और एक बात उसने सीखी कि अगर आप समय रहते खुद को ना बदल सको, तो हो सकता है कि बाद में बदलने का कोई फायदा ही ना हो। खुद को बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक आप खुद नहीं बदलते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी थी, वो ये थी कि बाहर हमेशा नया चीज मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचाने या नहीं। और ये आपको तब मिलता है जब आप डर से आजाद होकर रोमांच का मजा लेते हैं। कई डर अच्छे होते हैं और वो आपको खतरों से दूर रखते हैं, पर कई डर बेवजह होते हैं और यही डर आपको बदलने नहीं देते। उसने सोचा कि शायद हेम ने स्टेशन सी की दीवार पर लिखी कहावतों को पढ़ लिया होगा। उसने लौटकर हेम को सब कुछ बताने के बारे में सोचा कि शायद वो आने को तैयार हो जाए, पर वो जानता था कि ऐसी एक कोशिश वो पहले भी कर चुका है और उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सोचा हेम को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। इसके लिए उसे खुद बदलना होगा। उसके लिए ये काम कोई और नहीं करेगा। हमको भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये ज़िंदगी हमारी है और हम ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हमें खुद की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। जब तक हम ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। चेंजेस होते हैं और वो चीज़ को हटाते रहते हैं। चेंजेस को पहले से ही महसूस करना सीखो, इस पर नज़र बनाए रखो। चीज़ को बार बार सूंघते रहो, ताकि आप जान सको कि यह कब बासी हो रहा है। जितनी जल्दी आप पुराने चीज से दूर हटते हैं, उतनी ही जल्दी आप नए चीज का मजा ले सकते हैं। खुद को बदले और चीज के साथ आगे बढ़े। चेंजेस का मजा ले, रोमांच का मजा ले और नए चीज का मजा ले। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहे और फिर इसका मजा उठाए, क्योंकि वो चीज को हटाते रहते हैं। हॉ को अब यह एहसास हो चुका था कि वो स्टेशन सी में जिस हालात में था, उससे बहुत दूर आ चुका है। पर वो भी जानता है कि अगर वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, तो फिर से पुरानी हालत में पहुंच जाएगा। इसीलिए अब वो रोज स्टेशन एन को चेक करता कि कहीं उसका चीज कम तो नहीं हो रहा है। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि कहीं से कोई अचानक बदलाव आकर उसे सरप्राइज ना कर दे। हॉ के सामने चीज का ढेर था, लेकिन अभी भी वो भूल भुलैया में घूमकर नए चीज की तलाश करता रहता है, ताकि वो अपने चारों तरफ हो रही चीजों की जानकारी रख सके। उसने आखिर में एक कहावत लिखी, चीज के साथ बढ़ते जाएं और इसका मजा लेते रहे। हम इस दुनिया में अपने चीज को तलाश रहे हैं, जहां पर बदलाव आना तय है। बदलाव का अंदाजा लगाए, बदलाव से डरे नहीं। बदलावों की अनदेखी करके खुद को धोखा न दें। खुद को बदलाव के अनुसार अडेप्ट करें। परिवर्तन का मजा लें, नए अवसर की तलाश करते रहें। अच्छे के लिए खुद को बदले, विकसित मानसिकता रखें।
जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।